चलो, तो अपना मेथड जो है आज का क्या है बेटा, इजी मेथड देखेंगे, सोल्व द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, है ना, कि किस तरीके से हम इजी मेथड से डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? इसका ट्रेलर मैंने पीछे भी दिया था, 0.33 इंटू 0.4, तो उनकी मल्टीप्लाई करने में आप वही बच्चों की तरह लग गए थे ना, इस तरीके से ना करें। कुछ डाटा है जो आपको डायरेक्ट माइंड में रखना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। जैसे कि 0.5 आ गया, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, क्या लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 5/10 आ जाएगा कि 5 बन जा 5 बन जा इक्वल टू 1/। अब मैं बहुत बार न्यूमेरिकल्स में 1/2 को डायरेक्ट लिख दूंगा 0.5, ठीक है ना, तो उसमें बच्चे घूम जाते हैं कि सर 0.5 आंसर कैसे आया, बात समझ में। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो, वो आपको कंडीशन दे करके बात करनी है कैलकुलेशन कि किस में आंसर पूछा गया। यदि 1/2 हो तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 1/2। यदि ऑप्शन में आ रहा हो 0.5 तो आप उसको 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो। क्लियर है कि ना? 0.6 क्या लिख सकते हो, वही दोबारा से 6/10, कितने से कितना आया, 3/5, मतलब आप उसको 0.6 को क्या लिख सकते हो, 3/5 भी लिख सकते हो। 0.4 को 4/10, तो क्या लिख सकते हो, कितना आया बेटा, 2/5। याद रखो थोड़ा सा माइंड में, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इसको ऐसा भी नहीं है कि रट्टे मारने, करने को तो कन्वर्ट करने को तो फ्रैक्शन में आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, ठीक है। जितना डाटा माइंड में रहेगा इतनी फास्ट कैलकुलेशन, इतना ही टाइम आपका बचेगा, ठीक है ना। 0.66, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 66 डिवाइड बाई कितना, 10, 100, चलो 100 लिख दो। कितना आया, कितना से कैंसिल आउट हो सकता है, बड़ी सी बड़ी टेबल, क्या 33 से मल्टीप्लाई कर दूं, 33 टू जा कितना, 62 बाई कितना, 3 से कितने पे, 99 पे, नियर बाई आंसर आप दे सकते हैं। तो इसको क्या लिख दूं, 9 या कितना, 3, कितना आया बेटा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2/3, नियर बाई लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी करो, क्योंकि नियर बाई ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिस पे आप देख करके टिक कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट कोई जरूरी नहीं होता है कैलकुलेशन ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि हम नियर बाई कैलकुलेशन कैसे चेक कर सकते हैं, जिसका मैंने पिछली क्लास में एक वो भी करवाया है, जिसकी मल्टीप्लाई सीधी देख करके भी आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर ये तो पूरा कंप्लीट ही कैंसिल आउट होना चाहिए, अब थोड़ा सा स्मार्ट कार्य भी करेंगे, ठीक है ना, तो फिर नियर बाई ऑप्शन देख के हम टिक कर सकते हैं। क्लियर है क्या ना। 133, तो क्या लिख दूं उसको, 133/100, कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 133। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो नियर बाई क्या दिखाई देगी आपको, 4/3 दिखाई देगी, ठीक है, डिवाइड करना। 75/100 कितने से, क्या 25 से कैंसिल आउट, कितना 3/4, और इसका कितना 33/100, कितना बेटा 1/3, नहीं आई बात समझ। तो ये फ्रिक्शंस में आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को क्या कर लें, फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लें। फिर प्रॉब्लम कैसे आएगी मैं आगे करवाऊंगा, एक बार नोट कर लें, इनको नोट कर लो एक बार इसको। मेरा से पूछ बेटा, शर्माना कहा नहीं है, हाँ शर्माना नहीं है, जो भी डाउट कहीं पे भी लगे पूछ लें।
ये समझ में आ गया ना, 4/3 क्यों लिखा मैंने, समझ गए क्या नहीं समझे? तो 33 को अगर 4 पे करेंगे, 33 की टेबल से कट करेंगे तो 33 4 जा कितना आएगा नियर बाई 132 के नियर बाई आएगा कि नहीं आएगा? करूँ क्या कैलकुलेशन इधर? 32 इधर कितना है 33, एक ही तो है, तो नियर बाई हमने आंसर क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, नियर बाई। ये मत सोचो नहीं एक्यूरेट आंसर, ये क्या नियर बाई का, तो इसके नीचे से ऐसा लगा दिया हो नियर बाई, अगर कोई नोटेशन लगाना है तो ये सिंबल होता है नियर बाई, है ना, नियर बाई ये करेक्ट आंसर नहीं है, नियर बाई ये। चलेगा? तो इनको याद कर लेना थोड़ा थोड़ा ना, प्रैक्टिस करके। 0.51/2 होता है सर, 0.63/5 होता है सर, इस तरीके से, ठीक है। डायरेक्ट जितना याद रखो इस चीज़ों को इतना के लिए अच्छी रहेगी, समझ में हो गया क्या वाइज में सभी का? चलो हटा दूँ क्या पीछे वाइज? डाउट है क्या किसी का? सो तो नहीं कर भाई, भूख लग रही है क्या? बता देना, खाना मंगवा देंगे, पढ़ाई जरूरी है। क्या लिखूं? अब खुद बताएं इसका आंसर क्या लिख सकते हो? 64 डिवाइड बाई 100, क्या लिखूं इसको बताओ? क्या लिखूं? और भी कैंसिल आउट करके पर बताओ क्या लिखूं? है बेटा 4/5 लिख दूं क्या? और कितने की टेबल से कट करें इसको? 32 से कैसे कैंसिल आउट करोगे बेटा? 32 से तो कैसे कैंसिल आउट करोगे? 16/15 या 25? 16/25 ये होता है। कितनी से कट किया? 4 से, ठीक है। तो कितना आ सकता है इसका आंसर? 16/25 आप इसको लिख सकते हो, सोचो इस तरीके से, ठीक है। अगला बताओ 49/100, कोई जरूरी नहीं सभी कैंसिल आउट करके हमें कोई जरूरी होता है, बता दिए इस तरीके से आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 49। अगला 25 बटा कितना है? 25/100, 25 इतना ही आएगा ना, 1/4, 1/4, ठीक है। अब जैसे कि आप आगे देखो, अभी नोट मत करो ना यार, पहले समझाओ, समझना बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आया तो फिर नोट करने का क्या ही फायदा है? कोई फायदा नहीं, बुकों में तो लिखी हुई है ये चीजें। तो 0.75 क्या मतलब? अब देखो मैंने ये आपको कैलकुलेशन देते मल्टीप्लाई करो, तो आपने क्या किया कि सर 0.75 लिख करके आपने 1.33 से क्या करना स्टार्ट कर दिया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो आता होगा ना सभी को, हाँ। तो पॉइंट में कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, फिर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 1 2 3 4 के बाद क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, ऐसे ही तो आता है, ठीक है ना, पहले सिंपल। तो इस प्रोसेस में तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैसा कि आपने पिछली क्लास में करने की कोशिश की। लेकिन क्या मैंने आपको 0.75 की वैल्यू बताई क्या? कितनी होती है? 3/4 इंटू 1.33 की 4/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? नहीं यही बात, प्रॉब्लम सॉल्व। 0.75 क्या लिख सकते हो? 0.25 को बेटा 25 एकम 25 दिमाग में सोच ले थोड़ी कैलकुलेशन को। 25 बटा 100, 25 1 जा 4 जा तो 1/4, 4 को नीचे 10, तो कितना आया ये? 2/5, तो 2/5 क्या ये वही P/Q की फॉर्म दिखाई दे रही है क्या? ये मैं सिखा चुका हूँ, अब इसमें तो गलती आप बिल्कुल ही ना करें। तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 5/2, 5/4 टू जा, नहीं आई बात। तो कैलकुलेशन को इजी करना आपके हाथ में, मेरा काम एक बार सिखाने का है कि आप कैसे कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम कर लेंगे।
घातांश आई है क्या? पढ़ रही है बेटा? सोल्व करती है जाके कुछ? क्या नाम है क्या? राहुल पढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है ना, सिंपल सिंपल चीज़। जो नए बच्चे आए हैं करें तो नोट करें, जो नहीं आए हैं उनकी को नहीं होता। जो नए बच्चे आए हैं, जो पिछली क्लासेज हमारी हो चुकी है ना, 4 क्लास हो चुकी है ना अपने, 4 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, तो उनके वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो अपने भाइयों से उनका लिंक ले लें, ठीक है। तो जैसे कल की क्लास में आए तो लेक्चर को देख करके आए, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्यूशंस भेजते रहते हैं। कितने बच्चे हैं इस क्लास में, टेलीग्राम ग्रुप में? हाथ उठाना, 1 2 3, है ना, कोई बात नहीं। जिनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कनेक्ट रहे ना, क्वेश्चन आते रहते हैं, बाकी बच्चों के भी जाते रहते हैं, तो आपको भी पता रहे कि किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या वहाँ पे थर्मो के भी क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा देखोगे तो फिर आगे चल करके जब एकदम से आप कोई नाम सुनेंगे तो नया ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नई चीज़ पढ़ा रहे हैं इसमें। धीरे धीरे आप क्वेश्चन को देखते रहोगे, कम से कम एक बार तो रीड करोगे उसको, चाहे उसका आंसर क्यों ना हो तो क्लिक तो जरूर करोगे कि हाँ सर मैंने सोल्व किया, फिर वो आंसर अपने आप दिखा देगा। उसके नीचे मैं एक्सप्लेनेशन भी डालता हूँ, जो हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है मैं एक्सप्लेनेशन भी डालता हूँ, ठीक है। तो आप कम से कम पढ़ोगे तो जब जिस समय वो पढ़ाया जाएगा तो ये नहीं लगेगा कि सर पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी लगेगी वो चीज़, है ना। तो इसलिए एक बार देखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी फ्री हो, हाँ पढ़ने का मन नहीं तो टेलीग्राम खोला, उस पर सर में कुछ क्वेश्चन भेज रखे हैं, PDF भेज रखे हैं, बुक भेज रखी है ना, तो वहाँ से आप अपना करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने एक एररलेस करके बुक भेज रखी है, HC वर्मा भेज रखी है ना, उनको डाउनलोड कर लूँगा। फर्स्ट पेज खोलोगे तो उसमें UND या बेसिक मैथमेटिक्स दे रखा है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीज़ है, वहाँ से करो क्वेश्चन को थोड़ा से किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, कैसे आ रहे हैं, है ना, तो देख लें। तो नए बच्चे हैं वहाँ से बुक से पढ़ के आए जरूर एक बार। तो बैकलॉग का क्लियर करना आपका काम, फिर भी वहाँ कोई डाउट रह जाता है उनमें तो फिर अपने डाउट सेशन में आकर के अपना डाउट क्लियर करो। कि क्लियर तभी करोगे जब आप अपना बैकलॉग खुद क्लियर करो, पहले नोट्स प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद डाउट सेशन में आओ, फिर हाँ ये बच्चा लिख कर रहा है मेहनत, ये नहीं कि मैं आपके पीछे घूमूँगा, आपको मेरे पीछे घूमना पड़ेगा। उनके पास होगा ना या लिंक के बार लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। आरके फिजिक्स क्लासेस के नाम से ये हो गया क्या, नोट आउट आप सभी ने, ठीक है। अगली प्रॉब्लम फटाफट आंसर देंगे आप लोग। फर्स्ट का आंसर बताएं क्या आता है, कितना तो कितना है बेटा, 4/10 डिवाइड बाई 25, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, P/Q की फॉर्म में। अभी 25 10 के साथ जाएगा कि 4 के साथ जाएगा, पता नहीं आंसर दिया करो। अच्छा वो मल्टीप्लाई में है, सॉरी तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 25 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, 5 पे और ये कितने पे, 2 पे, ये 2 पे 1 पे और ये कितने पे 2 पे, 5 2 जा। अच्छा मतलब कैलकुलेशन अब क्या होगी हमारी, सॉल्व करना इजी होगी, पॉइंट हो गया, पॉइंट में नंबर। नेक्स्ट का आंसर क्या, इसको क्या लिख सकते हो, 67/100 इंटू 12, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, कितने से करें, कितने पे, फिर हो जाएगा क्या, कितने पे, और होता है क्या, नहीं होता तो आप उसकी क्या दे सकते हो, कैलकुलेशन 67 इंटू 3/20, आगे चलो, ठीक है ना, कंडीशन दे के बाद। ये क्या है बेटा, वही 75 0.75 का मतलब 3/4 इंटू 25 25 3 75
ठीक है ना, अपॉन, ठीक है ना। अगला है 0.33, 33 बाई, तो 1/9, ऐसा ही होगा ना, 199 हम उसको बोल रहा था, तो क्या आ गया 1/9 इंटू 15, कितने से 5 पे, ये 3 पे, कितना आ गया बेटा 5/, देख ना ध्यान से देख के ना, भगवान नहीं लग रहा हूँ, कैलकुलेशन में कहीं गलती भी हो सकती, ठीक है क्या। आप बताओ 1/3 आएगा ना, 9 नहीं आएगा। छोड़ो, आप ध्यान रखिए थोड़ी कैलकुलेशन से। तो कितना आएगा ये बेटा 1/3 इंटू 15, 3 1 जा 5, कितना आ गया, ठीक है। सॉल्व भी करें और बताएं भी, सॉल्व भी करें और बताएं भी। सिक्सटीन बाई 3, ठीक है। क्या 16/3 आ रहा है क्या? क्या 1.33 को डायरेक्ट बताओ क्या लिख सकते हो? 4/3 अपॉन इसको क्या लिख सकते हो? 1/4, 4/3। अब क्या P/Q R/S को सॉल्व करना होता है, पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या आएगा 4/1, 16/3। क्लियर है क्या? मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ के नोट्स जो आप फेयर नोटबुक बनाते हैं उसी को यही नोट कर लो अच्छे से, है ना। रफ का यूज़ ना करें। जो बात लगती है कि सर ने इस क्वेश्चन में ये बात इंपॉर्टेंट बताई है, उसको इधर इंग्लिश में लिख लें, मराठी में लिख लें, उर्दू में लिख लें, हिंदी में लिख लें, जिसमें आती है उसमें लिख लें। बात समझ में आएगी क्या? हाँ, तो घर जाने के बाद आप दोबारा नोट करेंगे तो आधी चीज़ें स्लिप हो चुकी होंगी आपके माइंड में से कि सर ने क्या तो बताया था, क्या नहीं बताया था। तो आप आधी चीज़ें लिख पाते हैं, आधी चीज़ें नहीं लिख पाते। और हमारे आईटी के अंदर हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत काम आएगा, और वो चीज़ आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहीं के नोट्स यहीं लिख लो, आराम आराम से चलती है। 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास आराम आराम से चल रही है, लिखते लिखते, ठीक है। तो बहुत जल्दी नहीं बचानी होती अपने, तो 40 मिनट का लेक्चर ऐसा है ना, लिखे भी पढ़ाएंगे, पढ़ भी लेंगे और लिख भी लेंगे, फिर भी टाइम बचता है इसमें। हो गया क्या? हो गया गर्ल्स में सभी का? बॉयज में पीछे हो गए? चलिए अगले का आंसर बताइए बेटा खुद से। 0 और अंडर रूट में 0.64 दे दिया, तो इसका रूट कैसे निकालोगे आप? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 64 64/100 लिख सकता हूँ क्या? 64 किसका रूट होता है? क्या इसको 8 लिख दूं? क्या कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? बताया ना, स्क्वायर याद करने बताए थे ना। ये किसका रूट होगा? 2 4/5। तो घबराना नहीं कि सर रूट में आ गए तो अब तो क्या ही करें, नहीं तो घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल्स को देख करके वहाँ रूट में भी देखने को मिलेगी, तो वहाँ बच्चे घबरा जाते हैं, सर अभी रूट इंटू मान लो ऐसे आ गया 0.64 इंटू 5, अब वो बैठ जाते हैं आराम से, हिम्मत आ, तब क्या करें,
ये नहीं बताइए रूट बहुत आसान है, थोड़ा सा और दिमाग लगा बेसिक के ऊपर, नहीं तो ऐसी गलतियाँ ना करनी। नेक्स्ट का आंसर 0.49 का स्क्वायर दे दिया, तो स्क्वायर कैसे खोल लेंगे, स्क्वायर को कैसे खोल लेंगे बताओ किसमें? क्या इस 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं? कैसे खोलोगे बताना एक बार। मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या 49/100 और इसका क्या, इतना सभी का दिमाग काम किया। अब आगे स्क्वायर किसका खोलूं, तो देखो 49 का स्क्वायर खोलना थोड़ा सा हार्ड है, क्यों ना मैं इसको इजी बना लूं, और इजी बना के क्या 49 को अगर मैंने 50 लिख दिया तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया क्या उस चीज में, बड़ा डिफरेंस आ गया क्या, नहीं ना। तो मैं इस 49 को क्या लिख दूं बेटा 50 लिख दूं, अपॉन 100 को 100 रहने दूं। अब स्क्वायर खोल दे, अब इसका क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, क्या 1/2 का होल स्क्वायर नहीं खुलेगा क्या, कितना 1/, बस। तो अपने को टाइम बचाना है, अपने को यहाँ वहाँ ये नहीं करना है एग्जाम में अभी से कि 49 का स्क्वायर, तो मैं तो सर 49 का ही स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या आप करने लग गए मल्टीप्लाई, इधर लिखा 49 फिर लिखा 49 फिर लग रहे 2 मिनट तक, और इसमें भी फिर गलती करेंगे आप लोग, बात समझ में। तो चीज़ों को ईजी करना बताया जा रहा है कि ईजी कैसे किया जाए, ठीक है। तो नियर बाई आंसर लिख करके कि 49 और 50 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, जो भी आंसर आएगा आपको ऑप्शंस में नियर बाई मैच करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अपने को नियर बाई चलना, 100% पे नहीं चलना, ये 100% के चक्कर में 100% पेपर रह जाएगा, ठीक है। 0.4 का क्यूब क्या सोल्व कर सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हो इसको 4/10 लिख दिया सर, और इसकी क्या कर दी क्यूब। आगे बताओ क्या सोचा आपने, बोलो क्या सोचा, 4 की क्यूब खोल ली क्या आपने, 4 की क्यूब खोल ली क्या, अरे कैंसिल आउट कर लो इजी पड़ेगा, 2 2 जा 5 कितना आया बेटा 2/5 का और क्यूब, नहीं। अब इसका खोल लो कितना आएगा 8/5 की क्यूब 125। अब जैसे कि अब एक 5 की क्यूब आ गई, मैंने बताया था बेटा क्यूब से याद कर लो, नहीं फिर आपको 5 की क्यूब याद नहीं होगी तो आप फिर उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, 5 × 5 × 5 करेंगे, 5 5 × 25 फिर 125 को फिर 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टाइम खराब वाली चीज़ है, इसलिए डाटा याद होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है, नोट करो। हो गया क्या बेटा, चले चलो। अच्छा अगला टॉपिक आ जाता है इन्फिनिटी, डाल ले इन्फिनिटी। अब हमारे पास इन्फिनिटी को लेकर के कुछ आइडेंटिटीज चलती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या होती है, सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो लिखें इन
इन्होंने इज कर इज वन डिवाइड बाई इज वन डिवाइड बाई जीरो 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 इज क्या मिलेगा बेटा? यदि मैंने 1 को किससे डिवाइड कर दिया? किससे कर दिया? 0 से, तो आपको आंसर क्या मिलता है? क्या मिलेगा? अनडिफाइंड भी बोल रहे हैं, मतलब क्या मिलने वाला है आपको? इंफिनिटी। ठीक है। वैसे आपके माइंड में इंफिनिटी का नाम सुन के क्या आता है बेटा? इंफिनिटी का नाम सुन के क्या आ जाता है? मान लो मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो इंफिनिटी के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत दूर। क्या मतलब है इसका? बहुत दूर का मतलब क्या होता है? बहुत दूर का मतलब क्या है? कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता। बहुत दूर कोई वो चीज़ नहीं होती है। इन्फिनिटी का मतलब ये है बेटा कि वो चीज़ आपकी रेंज से बाहर है। आपकी रेंज से मतलब अगर मैंने इस लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से खड़ा खड़ा मैं इस लड़के को पकड़ना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसको पकड़ पाऊंगा? क्या मेरे लिए तो ये क्या है? इन्फिनिटी है। क्या है मेरे लिए ये? इन्फिनिटी, जो हमारी रेंज से बाहर है। चाहे वो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा तो मतलब इन्फिनिटी नहीं आई। क्या बात समझ में? तो इन्फिनिटी का मतलब होता है कि उस सोर्स से वो क्या है? बाहर है, आपकी रेंज से बाहर की चीज़ है। चाहे वो आप मेरे सामने तो बैठा है, क्या ये इन्फिनिटी? हाँ ये इन्फिनिटी। तो मैं इसको पकड़ना चाह रहा, मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा। बात समझ में आई क्या? तो इन्फिनिटी का बार बार माइंड में ये नहीं आना चाहिए बहुत बहुत दूर है ना, क्लियर है? ऐसा कोई हो। ठीक है। दूसरी चीज, यदि मैंने कहा कि 2 की पावर इन्फिनिटी क्या देगी? किसी नंबर की पावर इन्फिनिटी क्या देगी बेटा? क्या देगी आंसर? इन्फिनिटी देगी। ये आइडेंटिटीज है, उनको याद रखो। ठीक है। किसी की पावर इन्फिनिटी यदि मिलती है आपको तो क्या दे देगी? इन्फिनिटी दे देगी। यदि मैंने कहा कि 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या आंसर आएगा? आंसर किस में आएगा? अच्छा देखते हैं। माइनस में है तो माइनस में पावर आप सोल्व नहीं कर सकते। पहले क्या करो, उसको प्लस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1 बाई, लिखा कि नहीं लिखा? अब 1 अपॉन किसी की पावर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब 2 की पावर इन्फिनिटी बताई थी कि ना मैंने? किसी की पावर इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है? इन्फिनिटी। तो मतलब सर 1 बाई इसकी पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी। और 1 बाई इन्फिनिटी का आंसर क्या देता है? क्या देता है? 0। तो 1 बाई इन्फिनिटी आंसर देता है 0, और 1 बाई 0 क्या देता है? इन्फिनिटी। इस पर भी मैं बाई डेप्थ पर बात करूंगा कि 1 बाई 0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी क्यों देता है, लेकिन अभी के लिए इतना रखो। ये फिर मैथ में घुस जाएंगे बहुत उसमें डेप्थ में। इसका भी मीनिंग होता है 1 बाई 0 इन्फिनिटी ही क्यों देता है, इसका भी प्रोसेस, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे तो पूरी क्लास में। ठीक है। पहला पॉइंट लिख लिया था, उसके नीचे डाटा लिख लिया गया। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए इज 1 डिवाइड बाई इज 1 डिवाइड बाई 0 इज क्या मिलेगा? 1 डिवाइड बाई 0 लिखवा दिया क्या ये पॉइंट? हाँ लिखवा दिया। ठीक है। 1 डिवाइड बाई, वो ऊपर लिख लिया था उसमें, तो क्या आंसर लिखा उसके आगे? इन्फिनिटी। ठीक है ना? इन्फिनिटी। ठीक है। ठीक है। इसको अनडिफाइंड भी बोला जाता है। ठीक है ना? ताकि लिख लेना चाहिए अनडिफाइंड। इन्फिनिटी को जैसे 1 बाई 0 है, इन्फिनिटी को आपने अनडिफाइंड भी बोल सकते हो। अनडिफाइंड होता है। ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें जहाँ पे आपको कैलकुलेशन सिखाई गई।
इन्फिनिटीज़ के बारे में बताया गया, प्लस माइनस के बारे में बताया गया, क्या क्या वहाँ चलती है। ये था बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें। अब हम थोड़ा सा चलेंगे, अपने स्टैंडर्ड को हाई करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हम जानेंगे कि लोग के बारे में, कि लोग क्या होता है। लोग जानते हैं ना, लोग का मतलब वो इंसान नहीं है यार। लोग देखा है कि कभी सुना है लोग है, या फिर इसको ऐसे लिखा देखा हो LN, देखा है क्या? नहीं देखा कभी? तो इसको जानेंगे कि ये फंडा क्या होता है, लोग का मतलब क्या होता है, ठीक है, नेचुरल लोग क्या होता है, इनको रीड कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है ना। अभी तक जो भी मैथ चला वो आप पढ़ के आ चुके हैं पीछे, ठीक है, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी इजी भी लग रही होंगी। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। क्यों, अब जैसे लोग आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। सुना है क्या इंटीग्रेशन का नाम? नहीं सुना। डिफरेंशिएशन का नाम सुना है क्या? नहीं सुना होगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन को D से लिखा जाता है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? dy/dx। दिस इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन, सर इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, दिस इज द सांप का होता है ना, सांप सिंबल, है ना। इनमें बहुत हमारी जो काइनेमेटिक्स है उसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही यूज होता है बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में, है ना। जो अब तो मैथ के बच्चे हैं, लेकिन आपका में ध्यान से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहाँ आएगा? 12th क्लास में आ जाएगा जाकर के, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारी फिजिक्स के लिए जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है, जो फॉर्मूलाज इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए होंगे, अब ऐसे मत बोलना कि नहीं पढ़ के आए। ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं ना? क्या ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं ना, जिसमें हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, इन सब की बात करते हैं। कितने फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन हैं? बोल रहे हो ना, सही गलत बोलो यार, ठीक से। तो घबरा क्यों रहे हो? 7 भी बता दोगे तो मैं खड़ा नहीं इधर सही करने वाला। आपके तो जितने पढ़ के आए इतने बता दो कि हम तो सर इतने पढ़ के आए थे, ठीक है। नहीं भी पढ़ के आए तो भी बोल लो में से सर हम तो नहीं पढ़ के आए, तो मेरे को पता चल जाए। तो कितने फंक्शन है? 6 तो फंक्शन। कौन कौन से हैं बोल लेंगे क्या? और कॉट नहीं आई क्या बात समझ? साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंड, सेक, ठीक है ना। ये 6 फंक्शन। लेकिन अपने को 6 नहीं पढ़ने, अपने को तो पूरी फिजिक्स कितने में समझ सारी की सारी जो पूरी कंप्लीट फिजिक्स में जो कंप्लीट फंक्शंस का यूज होगा वो सिर्फ कितने का होगा? 3 का होगा। 6 में से कंप्लीट में से 3 का यूज होगा। कौन कौन सा? साइन, कॉस, टेन। बहुत अच्छी बात। जिसको आप आज ही अपना 10th का मैथ उठाए, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे रखी है, उसमें साइन की, कॉस की और टेन की। इनका क्या कर लें, उनकी टेबल्स को बहुत अच्छे से याद कर लें। हर स्टेप पे, हर न्यूमेरिकल में वेक्टर्स का यूज होगा, कंपोनेंट ब्रेक होंगे, उनमें उनकी वैल्यू पुट आउट की जाएगी। यदि आपको उनकी वैल्यू याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर ही नहीं पाओगे। तो जो चीज़ बताई जा रही है कि ऐसा करें, तो उसको आज से ही करना स्टार्ट कर दो। साइन की आज टेबल पूरी याद कर ली, कल कोस की कर ली, क्योंकि जब मैं उसको लिखवाऊंगा, इस बोर्ड पे करवाऊंगा अगली क्लास में, तो आप खुद बताएं कि हाँ सर इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। क्लियर है क्या चीजें? तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से याद कर लें। वहाँ पे क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स नाम सुना है क्या? ऐसे सर्कल सा बना हुआ देखा होगा गलती से, और उसमें ऐसे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं, इसमें फर्स्ट में कौन कौन से प्लस के होते हैं, क्या सारे प्लस के होते हैं? अपनी मेथड में सब बता दूंगा। आप अपने जो आप बचपन में पढ़ के आए हैं 10th क्लास तक, आपके स्कूल के टीचर्स ने जो पढ़ाया है, आप तो सिर्फ उनका रिवीजन करके आओ। फिर उसमें क्या सही करना है, क्या कैसे उनको याद रखना है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब उस चीज़ की टेंशन फ्री रहे, क्योंकि इनके बगैर फिजिक्स कुछ कर ही नहीं सकते आप फिजिक्स में। अब नए आए क्या बेटा? क्या नाम है आपका? वैष्णवी देशमुख,
अच्छा, यहीं से हो क्या? हाँ, तो मैंने फिर थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट की तो सुनी भी थी ना आपने भी। हाँ फिर ठीक, शाबाश। है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का होता है, कौन माइनस का होता है, वो सब देखें, है ना। फिर हम थीटा प्लस कर दें तो साइन 90 प्लस थीटा आया तो वो साइन ही रहेगा कि कोस रहेगा, क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा, क्या होगा उसके साथ, वो सब डाटा आप पढ़ के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर है कि है ना। और उन लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए कि पढ़ करके होता ही क्या है। जैसे मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहा था तो किसी ने पूछा कि है ना कि सर ट्रिग्नोमेट्री का, ऐसे दोस्तों में बैठा हुआ था कहीं ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसे अनवांटेड लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला ट्रिग्नोमेट्री का लाइफ में यूज़ किया है। हाँ मतलब कंप्लीट पूरी ज़िंदगी हमने ख़त्म कर दी, हमें 10th में पढ़ाया गया कि साइन थीटा कॉस थीटा रोटो पूरा मैं तो पढ़ाई करो, तो उनका यूज किया है। अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो लोग मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में और कहेंगे कि इन क्यों रट्टे मार रहे हो, क्या है लाइफ में, कुछ नहीं, कमाना तब भी है कमाना जब भी है, क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, पूरी पूरी रात ख़त्म कर देता है बच्चा। तो क्या यूज़ है एजुकेशन का, एजुकेशन का यूज़ क्या है, पढ़ करके क्या फ़ायदा हो रहा है। इन साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा इनको रट करके क्या हमें मिल रहा है, बता सकता है क्या कोई? अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं तो यार मतलब उसका यूज़ टीचर ने बताया होगा आपको, नहीं बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है। क्या उसने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लिखा और नीचे लिख दिए कि फंक्शंस होते हैं ये ऐसे इसके क्वेश्चन सोल्व होते हैं, क्या ऐसा ही किया है क्या, है ना। अब मैं तो था नहीं कि भाई अब क्या करो, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, आप लोगों पे विश्वास करूँ, नहीं तो कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि क्या यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री की। मेजरमेंट किस में, मेजरमेंट स्पेस में और रॉकेट लॉन्चिंग और सही बात है, डे टू डे लाइफ के अंदर जब आप ट्रिग्नोमेट्री की वहाँ पे आपने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे ना तो उसमें बोला गया होगा 10th क्लास के मैथ में कि मेरे पास एक पेड़ है, वो पेड़ बीच से टूट गया, इतना गिर गया दीवार उसके ऊपर, रोड के ऊपर, तो बताओ कितने एंगल से झुक रहा, नहीं निकाला क्या। तो आपके पास जो आज आप देखते हैं फ्लाईओवर देखते होंगे ना, तो फ्लाईओवर कितने एंगल के ऊपर जाएगा कि आपको आसानी रहे उसके ऊपर चलने में या जाने में, नहीं। या फ्लाईओवर का मतलब ऐसा नहीं होता ना कि इंजीनियर्स आए कभी तो ऊंचा बना दिया बिल्कुल ऐसे स्लोप, फिर सोच रहे थे तो अब तो इंसान चढ़ ही नहीं पा रहे, अब स्लोप तोड़ो, फिर बनाते फिर थोड़ा नीचा, ऐसे करते हैं क्या। पूरा मैप ऑलरेडी क्या होता है बेटा, तैयार होता पहले कि कितने एंगल पे जाएगा, कितना इसकी हाइट रहेगी, वो सब डाटा कहाँ से निकल के आता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही तो काम करते हैं, नहीं करते क्या। फिर अगर आप सोचोगे हम अगर हमारा देश के अंदर इंजीनियर्स तैयार ना हो तो आज आपके पास 5G है, 5G है ना, कौन बना रहा है इनको, कौन मॉडिफाई कर रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, ये तो लोग कर रहे हैं इंजीनियर्स। अब इंजीनियरिंग एक ही तो ट्रेड में होती नहीं, अलग अलग ट्रेड्स में होती है ना भैया। कुछ लिख रहे थे कि चैटिंग कर रहे थे बेटा, तो इस थोड़े से स्मार्टफोन को ना थोड़ा सा दूर रखा करो, इसे दूर ला करो जितना कोशिश करें, पहले भी बताया था मैंने, है ना, तो इसके ऊपर पूरा माइंड होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है बस, है ना, जिंदगी नहीं है हमारी, ठीक है। इसका सही यूज करें, गलत यूज ना करें, तो पता भी नहीं चलेगा फिर, है ना। अभी तो बापू के रुपए का जेब में डाल रखा है फ़ोन, फिर बाद में खुद का खरीदने के लायक भी नहीं बचोगे अगर ज़्यादा यूज़ किया तो इसको। इसलिए हैबिट ऐसी मत बनाओ कोई भी कि आपको उसका लत पड़ जाए उसकी, ठीक है ना। इतना ही यूज़ करो जितना उसका यूज, और लोगों के सर ऐसा क्या ही वो क्या चीज़ है कि, तो डिसिप्लिन थोड़ा रहना चाहिए नहीं पड़ेगा ही, IIT अपने आप डिसिप्लिन ले लेगी, अगर नहीं दिया डिसिप्लिन तो उड़ जाओ,
देखा है कभी आईआईटी को, आईआईटीएन को, डॉक्टर्स को, आईएएस आईपीएस को, इनकी जो मतलब हम हायर पोस्ट की तैयारी जो करते हैं, जो हमारे देश की बैकबोन भी एक आईएएस करप्शन तो नहीं फैलाता ना। देखा है आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक हो गया, बिक गया, देखा है क्या? नहीं ना। लीक हो गया इस साल का आईएएस का एग्ज़ाम, देखा है? नहीं ना। आईआईटी का देखा है क्या कि लीक हो गया है? नीट का देखा है क्या? ये हमारी देश की सबसे बड़ी बैकबोन है। अगर जिस दिन ये करप्ट हो गए उस दिन देश नहीं बचेगा। ठीक है। लीक कौन से एग्जाम होते हैं? सिपाही की, पुलिस की। उन लोगों का कोई काम होता है क्या? काम होता है, लेकिन उनका काम अगर वो करप्शन फैलाएं भी तो मतलब देश के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब एक आईएएस आईपीएस के हाथ में पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, और सोचो कि एक बार और बड़े बड़े फैसले वो लेता है ना? अगर वो एक बार करप्शन फैला दिया तो कितने लोगों को कर देगा तबाह, पता भी नहीं चलेगा। तो उसकी तैयारी जो बच्चा करता है वो भी ईमानदारी से करता है। ठीक है। तो ये हमारी देश की बैकबोन है बेटा, इनमें करप्शन नहीं फैला सकते आप। और जिस दिन आप इसके लायक बन जाएंगे तो आपके देश आपको फिर इतना देगा कि आपको करप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना भर भर के देता है। ठीक है। तो जहाँ करप्शन फैलता है वहाँ पे कोई तो खास वैल्यू नहीं होती, उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान रखो अपनी, और चीज़ों को सोल्व करते रहो, पढ़ते रहो। और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। कितना टाइम इसमें इसको